हेलो एंड वेलकम टू लीगल नॉलेज विद एडवोकेट नूर याकूब शेख। तो आज का हमारा टॉपिक है एफआईआर। क्या आप जानते हैं कि एफआईआर लिखाना कितना आसान है? नहीं ना। देखिए, मैं तो ये दुआ करती हूँ कि कभी किसी को ज़रूरत ना पड़े कि वो पुलिस स्टेशन का मुंह देखे, लेकिन अगर आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ा है, जिन लोगों को जाना पड़ा होगा उनके एक्सपीरियंस है, क्या होता है कि पुलिस आपकी कोई भी एफआईआर लेने के लिए रेडी ही नहीं होती है अनटिल अनलेस कि आपका ब्लड जा रहा हो या फिर किसी पर्सन की डेथ हो गई हो। तब तक वो लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं कि आपकी एफआईआर लिखी जाए। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें? अगर आपके साथ में किसी ने कोई छेड़खानी की है, या आपको आपके नेबर ने परेशान किया है, या फिर आपके साथ में कोई ऐसा एक्ट ऑफ वायलेंस हुआ है जिसके लिए आपको लगता है कि आपको पुलिस को बताना चाहिए और उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, तो इन चीज़ों के लिए हमको पुलिस स्टेशन के कई चक्कर काटने पड़ते हैं। इवन दो एक लेमैन नहीं, एडवोकेट्स को भी और हाई प्रोफाइल प्रोफेशंस वालों को भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है कि पुलिस उनकी कंप्लेंट्स नहीं लिखती है। जैसे कि आप देख लीजिए प्रॉपर्टी मैटर्स। अगर आप प्रॉपर्टी मैटर्स में जाते हैं कि सो एंड सो पर्सन ने मेरे घर पे कब्जा कर लिया है, तो पुलिस सिंपल बोलती है ये सिविल मैटर है, सिविल कोर्ट जाइए, जबकि ये क्रिमिनल मैटर है, किसी के घर में ट्रेसपासिंग करना। ऐसे ही अगर 2-3 लोगों का झगड़ा हो रहा है और कोई अगर मिसयूज़ कर रहा है अपने पावर का, या फिर अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है और आप चाहते हैं कि जाकर एफआईआर लिखाएं, तभी पुलिस बोलती है आपस का मैटर है, बैठ के सुन लीजिए। इसके अलावा अगर आप कोई डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर लेके जाते हैं, तभी भी आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है, जबकि फीमेल्स के मैटर में 7 डेज के अंदर पुलिस को पावर दिया है कि वो कोई कॉग्निजेंस ले और उसकी इन्वेस्टिगेशन करे और उस महिला के कहने पर एफआईआर रजिस्टर करे। लेकिन पुलिस, हमारी इंडियन पुलिस, अब हम ये जानेंगे कि अगर एफआईआर नहीं हो रही है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है ई एफआईआर। हर एक स्टेट का ना खुद का एक पोर्टल होता है पुलिस का, जिसमें आप ना आपकी पूरी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में है CCTNS पोर्टल, आप उस पर आपकी ऑनलाइन एफआईआर लिखवा सकते हैं। वो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को असाइन होती है। वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको कॉल करता है, कॉल करने के बाद में उसके अगेंस्ट में जो भी कॉग्निजेंस लेता है और एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। फिर वो चाहे तो पुलिस के अगेंस्ट आपको करना है, या तो फिर आपको किसी सिटीजन के अगेंस्ट करना है। चलिए, अगर ये भी नहीं करते तो आप एक ज़ीरो एफआईआर कर सकते हैं। ज़ीरो एफआईआर के लिए आप किसी भी नियर बाय पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं। अगर ऑफेंस कहीं और का है तो आप वहाँ से उसे रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर ये भी नहीं हो रहा है आपका, तो आप क्या कर सकते हैं, जिस पुलिस स्टेशन में जिस SHO ने आपको एफआईआर लेने से मना किया है, आप वो डेट वो प्लेस को नोट कीजिए, उसका नेम नोट कीजिए, उसका एम्प्लॉय ID नोट कीजिए और उसके खिलाफ उसके सीनियर को एक कंप्लेंट कीजिए। जैसे अगर SHO ने कंप्लेंट नहीं लिया तो आप सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर को कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने भी कंप्लेंट नहीं लिया है तो आप ACP को कंप्लेंट कर सकते हैं। ACP ने भी कंप्लेंट नहीं लिया है तो आप DCP को कर सकते हैं। ऐसे ही आप कमिश्नर ऑफ पुणे को, या आप जो भी सिटी में स्टेट में रहते हैं, आप वहाँ के कमिश्नर को या SP को कंप्लेंट कर सकते हैं। अब अगर ये भी नहीं हो रहा है, पॉइंट नंबर 1 भी आपका एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, वहाँ पर आप ज़ीरो एफआईआर भी नहीं कर पा रहे हैं, आप EFIR भी नहीं कर पा रहे हैं, आपका एप्लीकेशन पे भी बात नहीं बन रही है, तब आपके पास है कि आप कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे, जिसके लिए आप CRPC 156 अंडर सेक्शन 3 के अंदर एक एप्लीकेशन लगाएंगे अपने एडवोकेट को लेके, और उस कंप्लेंट में आप पूरी आपकी जितनी भी कंप्लेंट्स है उनको रजिस्टर करेंगे, उसके साथ में जितने एविडेंस है। इसके बेसिस पे अब मजिस्ट्रेट क्या करते हैं कि वो कॉग्निजेंस लेते हैं, वो देखते हैं आपके एविडेंस के साथ में वो आपकी कंप्लेंट्स होते हैं। आपके एडवोकेट जो एक बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट जानते हो या जो एक्सपर्ट हो इन चीज़ों में, आप ऐसे एडवोकेट चुनिए, उनके थ्रू आप आर्ग्यूमेंट करवाइए। आर्ग्यूमेंट के बाद में आपको एफआईआर की ऑर्डर मिलती है, और एफआईआर की ऑर्डर मिलने के बाद में आपकी एफआईआर कोर्ट से रजिस्टर करने के लिए ऑर्डर मिलती है, और फिर पुलिस स्टेशन को क्या करना होता है कि एफआईआर रजिस्टर करना होता है और इन्वेस्टिगेशन करके अक्यूज को अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के आगे प्रोड्यूस करना होता है। तो है ना कितना आसान। तो ये हमारी सिचुएशन है कि हम इन तरीक़ों से जाके एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर आपको भी कोई तकलीफ आ रही है एफआईआर रजिस्टर करने में, या फिर आपके ऐसे कोई कंप्लेंट्स है जो रजिस्टर नहीं हो रहे हैं, या फिर वो पेंडिंग है, या फिर आपने ये सारे प्रोसेस करके देख लिए और फिर भी आपकी बात नहीं बनी, तो इनके आगे और भी वे हैं हमारे पास में जिनके थ्रू हम उनकी इंक्वायरी ले सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाके मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम। मैं ट्राई करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम को पूरी सॉल्व करूँ। थैंक यू।